अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 107 एंड दिस इज अबाउट D3sp3 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक का 7th पार्ट है और इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे D3sp3 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। D3sp3 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3d ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स ये कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं और इसी के रिजल्ट में हमें मिल जाते हैं 7d3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिल जाते हैं और इसी टाइप को हम कहते हैं D3sp3 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। लेक्चर नंबर 106 में जहां पर हमने D2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया था कि जहां पर Eg ऑर्बिटल्स d सबशेल के जो Eg ऑर्बिटल्स है, मतलब dx² - y² और dz², ये दोनों ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। यहाँ पर T2g ऑर्बिटल्स जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। और T2g ऑर्बिटल्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि दो किस्म के ऑर्बिटल्स जो है वो पाए जाते हैं d सबशेल में। एक को हम कहते हैं Eg ऑर्बिटल्स और दूसरे को हम कहते हैं T2g ऑर्बिटल्स। यहाँ पर T2g ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। इन तीनों ऑर्बिटल्स को, यह है dxy, dyz और dzx, इन तीन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं T2g ऑर्बिटल्स। और ये T2g ऑर्बिटल्स जो है ये D3sp3 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। इसी हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होगा या इसी के रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बनेगा वो बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और इसी ज्योमेट्री में या इसी स्ट्रक्चर में या इस किस्म के मॉलिक्यूल्स में कि जहां पर D3sp3 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पाया जाता है, यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स जो होते हैं यहाँ पर ये 7 ऑर्बिटल्स है। और इन 7 ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स जो है ये प्लेन में आएंगे, 1 ऑर्बिटल जो है ये अबव द प्लेन आएगा और 1 ऑर्बिटल, लास्ट ऑर्बिटल जो है ये बिलो द प्लेन आएगा। तो टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं। 7 में से 5 ऑर्बिटल जो है वो ज्योमेट्री में या स्ट्रक्चर में प्लेन में आएंगे, यानी मतलब प्लेनर होंगे 5 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल जो है वो अबव द प्लेन होगा और दूसरा ऑर्बिटल जो है लास्ट वन, 7th वन ऑर्बिटल जो है वो बिलो द प्लेन आएगा। यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर में या इसी ज्योमेट्री में, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो एंगल्स बनेंगे, यहाँ पर 5 एंगल जो है वो 72 डिग्री के होंगे। ये मतलब 5 एंगल्स या 5 ऑर्बिटल्स जो है इनके दरमियान 72 डिग्री का एंगल होगा और 2 एंगल्स जो है ये 90 डिग्री के होंगे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। दोनों ऑर्बिटल्स जो है या दोनों एंगल्स जो है ये 90 डिग्री के होंगे। एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है IF7। IF7 में जो ज्योमेट्री पाया जाता है इसको हम कहते हैं PBP ज्योमेट्री या पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्योंकि यहाँ पर लिगेंड्स, ये ज्योमेट्री जो है असल में जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन हमने एक्सप्लेन की है ये असल में डिपेंड करता है कि कितने लिगेंड्स हैं या कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। तो sp या sp3 या sp2 में हम ने एक्सप्लेन किया था बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स पे हम फोकस करते थे। इसी जो इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हम फोकस करते हैं कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास मौजूद है। क्योंकि ये इस किस्म की जो हाइब्रिडाइजेशन है ये ज़्यादा तौर पर पाए जाते हैं कम्प्लेक्सेस में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर IF7 में टोटल जो है 7 लिगेंड्स है और वो है फ्लोराइड्स। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन का अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा +7 का। किस तरह कैसे आएगा? इस तरह आएगा कि IF7
IF7 पे टोटल चार्ज जो है वो 0 है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है स्फीयर के ऊपर। अब I का हम यहां से मालूम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर टोटल लिगेंड्स जो है वो 7 है और फ्लोराइड पे -1 का चार्ज होता है, टोटल 0 हो गया। फिर I प्लस माइनस माइनस 7 हो गया, ये 0, -7 उस साइड पे जाता है तो इससे आएगा +7। तो आयोडीन के ऊपर जो है +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है, 5s2 5p5 और 5d0 है। डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ये चूंकि 7th ग्रुप से ताल्लुक रखता है, बिलोंग करता है, इसी वजह से इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हो गया कि इसके वैलेंस शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल लॉस हुए हैं। तो यहां पर फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह बनेगा, 5s0 5p0 और 5d0। ये तो खाली हो गया 5 शेल, ठीक है जी। और इसमें जितनी भी सब शेल्स है वो भी खाली हो गए, s0 है, p0 है और db0 है। अब यहां पर जो इनर d ऑर्बिटल है वो इस वजह से यूज नहीं हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि यहां पर लीगेंड की बात आती है कि लीगेंड जो है ये वीक फील्ड लीगेंड है। मैंने पहले भी बताया था कि दो तरह की लीगेंड्स हैं, एक को हम कहते हैं वीक फील्ड लीगेंड और एक को स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की सूरत में हम इनर डी ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं और जो वीक फील्ड लीगेंड होता है इसके प्रेजेंस से हम आउटर डी यूज करेंगे, इनर डी यूज नहीं कर सकते और इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहां से भी क्लियर है कि D3sp3 में D के 3 ऑर्बिटल्स जो है T2g ऑर्बिटल्स ये इनर D ऑर्बिटल्स होंगे और sp3d3 में जो D की 3 ऑर्बिटल्स है T2g ऑर्बिटल्स ये आउटर D ऑर्बिटल्स है, ठीक है जी। तो यहां पर F जो है ये फ्लोरीन ये वीक फील्ड लीगेंड है और इसी सूरत में इनर D ऑर्बिटल जो है ये यूज नहीं हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो हम लाजमी तौर पर यहाँ पर जो डी के ऑर्बिटल्स यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में ये आउटर डी यूज होगा, 5d यहाँ पर 5d के ऑर्बिटल्स जो है वो यहाँ पर यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ये ऑर्बिटल्स जो है ये खाली है, यहाँ पर 1s 3p और 3d ऑर्बिटल्स ये मिक्स होते हैं और इसी की रिजल्ट में 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो हमें मिल जाते हैं और ये आयोडीन के ऑर्बिटल्स हैं, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, बिल्कुल अनफिल्ड है, खाली है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये फ्लोराइड्स जो है ये लीगेंड्स जो काम करते हैं, लीगेंड्स का काम होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करना है। ये फ्लोराइड आयंस जो है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इसी ऑर्बिटल्स में और इसी के साथ बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है जी। तो ये 7 अनफिल्ड ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और 7 लीगेंड्स है। तो एक एक लीगेंड जो है ये पर ऑर्बिटल की थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो ट्रांसफर करेगा और बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन से, ठीक है जी। तो ये आ गए हमारे पास 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर ज्योमेट्री की बात आती है कि ज्योमेट्री ये कौन सा देगा, IF7 का ज्योमेट्री जो है वो किस तरह से होगा। तो IF7 जो है ये बिलोंग करता है D3sp3 या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन से और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन यूज हुआ है वो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये आउटर D के ऑर्बिटल्स यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए हैं। यहाँ पर जो ज्योमेट्री आएगा वो होगा पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री। दोनों की सूरत में पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री है, लेकिन एक में आउटर डी के ऑर्बिटल्स यूज होते हैं और एक में इनर डी के ऑर्बिटल जो है वो यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। बाकी ज्योमेट्री जो है वो दोनों का सेम ही है। पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री जो है ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आयोडीन जो है ये सेंट्रल एटम है, ठीक है जी, और इसके ऊपर +7 का चार्ज है। ये हो गया फर्स्ट फ्लोराइड आयन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक है जी। ये 5 ऑर्बिटल्स जो है ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि ब्लू कलर से मैंने मेंशन किया हुआ है, ये असल में प्लेन में है।
ये प्लेनर ऑर्बिटल्स है, प्लेन में आए हैं और इन तमाम के दरमियान जो है 72 का डिग्री का एंगल है। यहां पर भी 72 डिग्री, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी 72 डिग्री का एंगल है। बाकी रहते हैं दो ऑर्बिटल्स, एक अबव द प्लेन आता है और एक बिलो द प्लेन आता है। जो अबव द प्लेन आता है वो भी एंगल 90 डिग्री का बनाता है प्लेन के साथ, और जो बिलो द प्लेन आता है इसका एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का ही है प्लेन के साथ। ठीक है जी। अब यहां पर अगर आप एंगल जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर टोटल प्लेन में जो है, प्लेन में टोटल 5 ऑर्बिटल्स है। इसको मैं इस तरह लिखता हूं 5x है। ठीक है जी। और हर दोनों के दरमियान कितना एंगल आएगा ये हम अगर मालूम करते हैं तो यहां से डायरेक्ट मालूम करते हैं। टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है जी। x यानी मतलब ईच ऑर्बिटल जो है ये कितने एंगल पे यहां पर मौजूद है, तो 360 को हम डिवाइड करते हैं यहां पर 5 से, इससे आएगा 72 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है जी। तो यहां पर हर दोनों ऑर्बिटल्स में 72 डिग्री का एंगल होता है प्लेन में जितनी भी ऑर्बिटल्स है, और अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों की सूरत में जो एंगल बनेगा यहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसी किस्म की ज्योमेट्री को हम कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, जिसको शॉर्टकट हम लिख सकते हैं पीबीपी ज्योमेट्री।